दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बैंक से लोन लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, घर के लिए, लेकिन अक्सर हमारी आर्थिक तंगी के कारण हम लोन चुका नहीं पाते हैं समय से और डिफॉल्टर भी हो जाते हैं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमको फिर दोबारा लोन लेना होता है, फिर कुछ काम पड़ जाता है। तो क्या बैंक हमको दोबारा लोन देगा अगर हम डिफॉल्टर हो जाते हैं या हम लोन नहीं चुका पाते हैं, या फिर हमको क्या कदम उठाने होंगे, कैसे इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि बैंक हमको दोबारा लोन दे? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं गौरव अग्रवाल जी, जो कि फिंड सॉल्यूशंस के फाउंडर हैं और पिछले कई सालों से लोन के बिजनेस में हैं और काफी करोड़ों में लोन वो करवा चुके हैं लोगों का। गौरव जी, आपका स्वागत है आज हमारे इस महामंच में। आपके महामंच में आने के लिए, बुलाने के लिए शुक्रिया। हाँ गौरव जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप लोन के बिजनेस में पिछले कितने सालों से हैं? मैं 15 साल से लोन के बिजनेस में हूँ और मैंने कई क्लाइंटों को लोन दिलवाया है, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे किसी को गाड़ी लेना हो। तो हर टाइप के किस्म के क्लाइंट को हमने फंडिंग करवाई है। ओके लोन, तो आप क्या लोन जो है वो आप भारत के क्या एक ही हिस्से में दिलवाते हो, जैसे आप कलकत्ता में बेस्ड हो, या फिर भारत के किसी भी हिस्से में आप लोन दिलवा सकते हो? राइट, हम लोग कलकत्ता और हैदराबाद दोनों जगह बेस्ड हैं और हम लोग भारत के किसी भी हिस्से में लोन दिलवा सकते हैं। अब लोन का जो क्राइटेरिया होता है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का लोन रिक्वायर्ड है। अगर भारत के किसी भी हिस्से में बात करें तो आपका होम लोन, आपका पर्सनल लोन, आपका बिजनेस लोन, आपका वर्किंग कैपिटल लोन, ओवरड्राफ्ट लोन, कोई भी वैरायटी का लोन हो, आप हमसे संपर्क करें, हम लोग आपको भारत के किसी भी हिस्से में लोन करवा सकते हैं। सर, लोन में ये है कि सबसे बड़ी समस्या जिसको लेके हम आज बात करने वाले हैं कि लोन तो आदमी ले लेता है, चलो सब डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोन टाइमली पेमेंट नहीं कर पाता है। सही बात। आपके पास भी ऐसे केस आते होंगे एकदम। तो फिर क्या होता है जब आदमी लोन नहीं दे पाता है समय से, तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है? देखिए, अगर कोई भी बैंक से पैसा ले रहा है तो वो क्या पब्लिक मनी है। अगर आप नहीं चुकाओगे तो बैंक आपको फिर से पैसा पब्लिक का अगर दे देगी तो पब्लिक को वापस कैसे देगी? आपका एफडी का पैसा ही तो किसी और को लोन में मिल रहा है। तो अगर वो पैसा डूब गया तो फिर आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा अपना। तो इसीलिए बैंक अगर एक आदमी लोन डिफॉल्ट कर देता है तो उसको दोबारा फंडिंग नहीं देती है। लेकिन कुछ ऐसा सिनेरियोज होते हैं जहां पर बैंक समझती है कि किस लिए डिफॉल्ट हुआ है, उस डिफॉल्ट को समझ के फिर बैंक फंडिंग करती है। लेकिन वो भी इतनी इजी नहीं है, उसमें भी बहुत सारी कठिनाई आती है। जैसे कोई आदमी, आप समझ लीजिए कोई बड़ा साइक्लोन आ गया, साइक्लोन आने से पूरा बिजनेस डूब गया तो फिर आदमी आपने उसको पूरा फैक्ट्री को फिर से डेवलप किया, बनाया, उसमें टाइम लग गया, तो इस बीच तो आपका बिजनेस पूरा बैठा हुआ है, तो आपका तो लोन डिफॉल्ट हो रहा है। तो उस केस में भी आपको बैंक जब वापस से फाइनेंस करेगी तो वो देखेगी कि कैसा क्या सिनारियो हुआ है, उसके बेसिस पे फंडिंग करेगी। तो कोई भी अगर आदमी डिफॉल्ट कर जाता है तो फंडिंग मिलना इजी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, फंडिंग मिलेगा। अगर आप अपने पुराने डिफॉल्ट को तरीके से रिपे करते हो तो आपका लोन रिस्ट्रक्चर होकर फिर से आपको फंडिंग मिलेगा। यानी अगर हम पुराना लोन चुका देते हैं तो ही क्या नया लोन मिल पाएगा? आपको पुराना लोन का पेमेंट तो करना पड़ेगा, या तो आप वन टाइम सेटलमेंट कीजिए, या तो आप उसको पुराना लोन को रिस्ट्रक्चर कराइए, तभी आपका लोन को वापस से एक तरीके से सजाया जा सकता है। अच्छा, एक आपने बात की क्रेडिट स्कोर की। ये जैसे क्रेडिट स्कोर क्या होता है? जैसे लोन अगर कोई ना चुकाए तो क्या क्रेडिट स्कोर में इंपैक्ट होता है? ये है क्या चीज क्रेडिट स्कोर? देखिए, क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट नंबर है जो कि आपका 1 से लेके 900 तक होता है। जिसका भी क्रेडिट स्कोर 700 प्लस टू 900 तक रहता है वो हम लोग अच्छा क्रेडिट स्कोर मानते हैं। कोई भी आदमी लोन लेने के बाद अगर पैसा चुकाता है तो वो उसका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। तो किसी भी व्यक्ति का अगर क्रेडिट स्कोर 700 750 प्लस रहता है तो उसको कोई भी लोन मिलने में कठिनाई नहीं आती है, प्रोवाइडेड कि उसका फाइनेंशियल्स इतना सपोर्ट करे। लेकिन अगर कोई टाइम पे पेमेंट नहीं देता है, डिफॉल्ट करता है, डिले पेमेंट करता है, या पैसा कोई भी कारण से कहीं गारंटर बना नहीं चुका पा रहा है, तो ये सब कारण से क्या होगा कि आपका जो सिबिल है वो डाउन हो जाएगा। आपका सिबिल अगर 650 हो जाता है, 600 हो जाता है, तो उसके आपको लोन मिलने में कठिनाई आती है। आपको लोन मैक्सिमम बैंक नहीं देगी। पहले ये जानना पड़ेगा कि आपका सिबिल स्कोर कम क्यों हुआ। सिबिल स्कोर कम होता है, आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, सिबिल स्कोर कम होता है। आपने इंक्वायरी ज़्यादा किया, सिबिल स्कोर कम होगा। आपने जो लोन ले रखा है वो लोन का आपने पार्शियल पेमेंट किया, फुल पेमेंट ही नहीं किया। आपने कोई लोन ले ही नहीं रखा, आपके सिबिल में दिखाया जा रहा है। तो बहुत सारे वेरियस रीजन से आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई को भी अनजान आदमी को ऐसे ही अपना पैन आधार ना दें कि जाइए मेरा सिबिल स्कोर चेक कीजिए, क्योंकि एक बार सिबिल स्कोर चेक करते ही आपका सिबिल हिट होता है और सिबिल डाउन होता है। अगर हम लोग कोई
सिविल की साइट से कर रहे हैं, जैसे civil.com हो गया, ट्रांसयूनियन हो गया, इक्विफैक्स हो गया, क्रिफ हो गया या एक्सपीरियन हो गया, तो ये अगर 4 साइट से कर रहे हैं तो सिविल आपका डाउन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग बैंक की साइट से कर रहे हैं, कोई भी बैंक की साइट से हम लोग चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका सिविल हिट होता है और वो सिविल आपका स्कोर डाउन करता है। तो सिविल एक ऐसी चिड़िया का नाम है कि इसके बिना आपका जो लोन का गेटवे है वो चालू ही नहीं होता। सबसे पहला क्राइटेरिया है, आपको कोई लोन देने से पहले आपका सिविल देखेगा। लेकिन एक बात मुझे और बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा, आप लोग भी आज की जो चर्चा है वो इस बारे में भी है कि जैसे बहुत लोग सोचते हैं लोन ले लिया, नहीं चुकाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको अब तो दोबारा लोन लेना ही नहीं है, भाड़ में जाए सिविल, भाड़ में जाए ये, बैंक हमारा क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं कर सकता है, जो भी कॉल्स आएंगे कलेक्शन के वो हम मतलब उसको हम डील कर लेंगे, घर में आएगा तो पीट के भगा देंगे, ये सब भी चीजें होती हैं। तो इस बारे में क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, जो भी जेन्युइनली बिजनेस करना चाहता है या जो भी जेन्युइनली अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, तो बैंक एक ऐसा माध्यम है जो आपको बहुत इजीली फंडिंग दे सकता है। आपको रात बेरात कोई तकलीफ आएगा, आपसे मैं पैसा मांगने जाऊंगा तो भले ही ना मिले, लेकिन मैं अगर बैंक से मांगूंगा तो बैंक हमको देगा। हो सकता है 4 दिन ज़्यादा लगा के दे, लेकिन दे देगा। कोई भी आदमी से आज आप पैसा मांगने जाओ, वो आपका क्रेडिट को या क्रेडिबिलिटी को कैसे एनालाइज करेगा, उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है। तो बैंक के पास एक कैपेसिटी आपकी क्रेडिबिलिटी एनालाइज करके आपको फंडिंग देने की। तो बैंक एक इजी माध्यम है फंड पाने का। तो अगर हम लोग ये दरवाजा ही बंद कर दे तो रात बेरात कब आपको तकलीफ आएगी आपको पता ही नहीं है। कौन सा तूफान आएगा और वहाँ पर आपका पूरा बिजनेस या एक तूफान से ही पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं है। तो अगर कोई आदमी ऐसा सोचता है कि मैं पैसा लिया बैंक से और नहीं चुकाऊंगा, कभी अगर कस्टमर कलेक्ट करने आएगा या बैंक से अगर कोई ऑफिसर्स आएंगे तो उनको मैं हैंडल कर लूँगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि वो टाइम बिंग के लिए आप उसको हैंडल कर लेंगे, वो आपके ऊपर केस करेगा या जो भी करेगा, आप टाइम बिंग के लिए उसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन आपका सिविल में जो इम्पैक्ट आएगा वो ऐसा आएगा कि फ्यूचर में कभी भी आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। और फ्यूचर कोई भी नहीं देखा है कि एक तूफान में आपका पूरा बिजनेस ख़त्म हो सकता है और एक संजोग में आपका जीरो से आप अमीर बन सकते हैं। तो ये संजोग की बात। बिल्कुल, तो आप लोग भी यही जो कन्वर्सेशन है, आज का जो डायलॉग है उसका यही है कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो बहुत ध्यान से लीजिए, और अगर आप नहीं चुकाएंगे तो ये मत सोचिए कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक लंबे रेस में आप पीछे रह जाएंगे। डेफिनेटली, क्योंकि अभी जो आने वाला टाइम है इतना डायनेमिक है कि आपको फंडिंग लगेगा ही। अंबानी हो या अडानी हो, टाटा हो या लोन पे ही चल रहे बिरला हो, सबको फंडिंग चाहिए। आज बड़ा बड़ा जो इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अडानी की क्या बात करता हूँ, इंडिया फंड लेती है बाहर से। बीइंग इंडिया एक तो बड़ी कंट्री है, इसको पैसे की कमी नहीं है, लेकिन इसको भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, बुलेट ट्रेन बनाना हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाना हो, तो ये जापान से लोन लेता है, अमेरिका से लोन लेता है। तो जब इंडिया बीइंग अ कंट्री, इतना बड़ा कंट्री होने के बाद भी इसको दरकार पड़ रहा है, तो फिर डेफिनेटली हम लोग तो एक इंडिविजुअल है, अगर अपने आप को ग्रो करना है, अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली आपको लोन लेना चाहिए। और आप पूरे इंडिया में ही लोन का काम करते हैं? डेफिनेटली हम लोग पूरे इंडिया में आपको लोन का सपोर्ट देते हैं। तो अगर आपको कुछ बात करना हो, आपने लोन लिया है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया है आपको लोन में, या कुछ सजेशन लेना हो, कंसर्न लेना हो, तो गौरव जी फ्री कंसल्टेंसी से प्रोवाइड करते हैं। नंबर हमने व्हाट्सअप देखिए स्क्रीन पे चल रहा है इनका, आप प्लीज इनसे कंसल्ट करिए। जो भी इनको लोन के लिए बात करना है, आपको आपके मन में कोई भी दुविधा है, लोन लेने जा रहे हैं या ले चुके हैं, और या फिर कुछ सिविल में प्रॉब्लम है उसको ले भी कुछ बात करना है, तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो पहले क्लियर हो जाइए, फिर ही कोई कदम आगे बढ़ाइए। थैंक यू गौरव जी आज बात करने के लिए। थैंक यू हमें अपने चैनल में बुलाने के लिए। थैंक यू सर।